नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सी में कस्टम हेडर फाइल्स कैसे बनाएं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। जब हम सी में कोडिंग शुरू करते हैं तो अक्सर हमारा सारा कोड, मतलब सारे फंक्शंस, वेरिएबल्स, सब कुछ एक ही फाइल में होता है, main.c, है ना। और धीरे धीरे वो फाइल इतनी बड़ी हो जाती है कि कोड एक पूरी खिचड़ी बन जाता है। उसे समझना, डिबग करना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। देखो, हम पहले समझेंगे कि ये खिचड़ी कोड वाली प्रॉब्लम असल में है क्या। फिर देखेंगे कि हेडर फाइल्स इसका सल्यूशन कैसे बनती हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हेडर फाइल्स बनाते कैसे हैं, कुछ गोल्डन रूल्स देखेंगे और एंड में एक डेमो के साथ पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल भी करें। हाँ, तो ये है वो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सोचो, जब एक ही फाइल में हजारों लाइंस का कोड हो तो उसे पढ़ना ही अपने आप में एक नाइटमेयर बन जाता है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या गेम इंजन्स, उनमें तो लाखों लाइंस ऑफ कोड होता है। इमेजिन करो, वो सब एक फाइल में। कोड को रीयूज करना तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और अगर कोई बग आ गया तो भाई उसे ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? मैं श्योर हूं कि आपने भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी, जब कोड इतना मिक्स हो जाता है कि खुद का लिखा हुआ कोड ही कुछ टाइम बाद समझ नहीं आता। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट? तो इस केओस का सॉल्यूशन क्या है? हेडर फाइल्स। ये सी प्रोग्रामिंग का एक प्रोफेशनल तरीका है अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने का। इसको ऐसे समझो, हेडर फाइल एक किताब के टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसी है, और जो सी फाइल्स होती है वो उस किताब के अलग-अलग चैप्टर्स हैं। तो सी में हेडर फाइल, जिसका एक्सटेंशन .h होता है, एक स्पेशल फाइल होती है। इसके अंदर हम फंक्शन डिक्लेरेशंस रखते हैं। बेसिकली ये फाइल बताती है कि क्या करना है, यानी व्हाट, लेकिन ये नहीं बताती कि कैसे करना है, यानी हाउ। जो कैसे वाला पार्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन फाइल में जाता है। इससे इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन एकदम अलग-अलग हो जाते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर करो, ये कंपैरिजन कितना पावरफुल है। देखो, .h फाइल में होते हैं डिक्लेरेशंस। ये बताता है कि फंक्शन क्या करेगा। ये एक टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसा है। वहीं दूसरी तरफ .c फाइल में होती हैं डेफिनेशंस, मतलब एक्चुअल लॉजिक कि फंक्शन उस काम को करेगा कैसे। ये बुक के चैप्टर्स जैसा है। माइंड इधर ही है ना। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सोचना शुरू करो, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। तो आखिर ये हेडर फाइल्स काम करती कैसे हैं? असली मैजिक तो पहले ही स्टेप में हो जाता है, प्री प्रोसेसिंग। जब आप लिखते हो #include myheader.h, तो प्री प्रोसेसर उस हेडर फाइल का पूरा कंटेंट कॉपी करके आपकी सी फाइल में पेस्ट कर देता है। लिटरली एक सिंपल कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है ये। चलो, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। इस प्री प्रोसेसिंग स्टेप का मेन पर्पस समझ आया? हम कोड को अलग अलग फाइल्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा कोड साफ सुथरा, रीयूजेबल और मैनेजेबल रहे। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल पार्ट पर और देखते हैं कि ये हेडर फाइल्स असल में बनाते कैसे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, हम एक सिंपल सी मैथ लाइब्रेरी बनाएंगे जिसका नाम होगा my_math। इसमें बस एक फंक्शन होगा जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। हेडर फाइल बनाने से भी पहले सबसे जरूरी चीज है इंक्लूड गार्ड्स। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। अगर आपकी हेडर फाइल गलती से एक ही प्रोग्राम में 2 बार इंक्लूड हो गई तो ये गार्ड्स कंपाइलेशन एरर आने से रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ये है इंक्लूड गार्ड का बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, पहले हम चेक करते हैं #define mymathsH। इसका मतलब है इफ नॉट डिफाइंड। अगर mymathsH पहले से डिफाइंड नहीं है तो हम उसे #define कर देते हैं और फिर फाइल के एकदम एंड में #endif लगा देते हैं। सिंपल है ना? अब हम इस गार्ड के अंदर अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन डालेंगे। int add int a int b। नोटिस करो, यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन है, फंक्शन की बॉडी नहीं है। यही है व्हाट वाला पार्ट। और अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन फाइल की, यानी mymath.c की। इसमें हमने सबसे पहले अपनी ही हेडर फाइल को इंक्लूड किया #include mymath.h, और फिर हमने ऐड फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन लिखी जिसमें लॉजिक है। ये है हाउ वाला पार्ट। दोनों फाइल्स का रोल क्लियर है, व्हाट कहाँ है और हाउ कहाँ है। अब आपकी बारी, आप क्या करोगे?
मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करो, अपना टेक्स्ट एडिटर खोलो और ये दोनों फाइल्स mymath.h और mymath.c खुद से बनाओ। देखो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ग्रेट। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल कोड लिखने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। चलो इन गोल्डन रूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला, हमेशा इंक्लूड गार्ड्स यूज करो, नो एक्सक्यूजेस। दूसरा, हर सी फाइल को अपनी खुद की एच फाइल सबसे पहले इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरा, हेडर फाइल्स में सिर्फ डेक्लरेशंस रखो, डेफिनिशंस कभी नहीं। और चौथा, जो फंक्शन सिर्फ मॉड्यूल के अंदर ही यूज होने हैं उन्हें हेडर फाइल में डालकर पब्लिक मत करो, उन्हें प्राइवेट रखो। ये एक ऐसी गलती है जो बिगिनर्स बहुत करते हैं, तो इस रूल को हमेशा याद रखना। कभी भी किसी भी रीजन से एक .c फाइल को दूसरी फाइल में इंक्लूड मत करना। इंक्लूड हमेशा सिर्फ और सिर्फ .h फाइल्स ही होती हैं। 1 मिनट के लिए सीरियसली सोचो, अगर एक जॉब इंटरव्यू में आपसे हेडर फाइल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया तो क्या आप ये सारे पॉइंट्स कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे? ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ओके, अब आता है फाइनल स्टेप। हमने अपनी लाइब्रेरी बना ली है, अब उसे main.c में यूज करके पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है। ये रहा हमारा main.c। यहाँ देखो, हमने stdio.h के साथ साथ अपनी कस्टम हेडर फाइल mymath.h को भी इंक्लूड किया है। एक चीज नोटिस करो, सिस्टम हेडर्स के लिए एंगल ब्रैकेट्स यूज होते हैं और अपनी बनाई हुई फाइल्स के लिए डबल कोट्स। इसके बाद हम अपने ऐड फंक्शन को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। और ये है वो फाइनल कमांड जिससे सब कुछ एक साथ जुड़ेगा। हम GCC कंपाइलर को हमारी दोनों .c फाइल्स main.c और my_math.c देते हैं। कंपाइलर इन दोनों को अलग-अलग कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाता है और फिर लिंकर उन ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़कर एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल myapp बना देता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने वाई सीखा, यानी बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेडर फाइल जरूरी हैं। हमने व्हाट वर्सेस हाउ सीखा, .h फाइल्स डेक्लरेशंस के लिए होती हैं और .c फाइल्स डेफिनेशंस के लिए। और हमने हाउ टू सीखा, यानी इंक्लूड गार्ड्स और प्रोटोटाइप्स का यूज करके फाइल्स कैसे बनाते हैं। उम्मीद है अब आपको हेडर फाइल्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। आपका मिशन ये है कि अपना अगला सी प्रोजेक्ट हेडर फाइल्स के साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। रेडी हो अपने कोड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स को मेक फाइल से कैसे मैनेज करते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।